my dear students. Welcome to the Krishna classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter of snapshots, Ranga marriage. Ranga marriage. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why? Why not Ranganathan Vivah or Ranganathan Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth filling, one like Jagannath Vijay or Girja Kalya, right? But then there is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. कहते हैं कि जो इसका टाइटल है रंगा मैरिज, उसमें अगर हम लोगों को हम इसका नाम सुने तो हम इसका नाम पूछेंगे कि इसका जो नाम है, टाइटल है, उसको रंगा मैरिज क्यों रखा गया, रंगानाथन मैरिज, रंगानाथन विजय क्यों नहीं रखा गया। ये हमारे माइंड में आ सकता है अकॉर्डिंग द पॉइंट इस चीज को बोल रहे हैं, ऑथर इस चीज को बोल रहे हैं, राइट। वो कहते हैं कि आई नो वेरी वेल आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय, या फिर मैं कोई ऐसा माउथ फीलिंग दैट मीन्स भारी भरकम नेम जिसमें कि वजन हो, वर्ड्स में ही जिसके वजन हो, जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण, ऐसे भी मैं नाम रख सकता। लेकिन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग, दिस इज चैप्टर ऑफ रंगा मैरिज। ये चैप्टर है ये रंगा की मैरिज के बारे में, इसलिए इस चैप्टर का नाम ऑथर ने, नरेटर ने रंगा मैरिज रखा। ओके, द स्टोरी रंगा मैरिज इज लोकेटेड इन होसाली, अ विलेज इन द फॉर्मर मैसूर। होसाली के बारे में हम लोग बात करें तो जो नरेटर हैं वो ये बोलते हैं कि होसाली एक गांव है, विलेज है, जो इसके बारे में भी हो सकता है कि आप लोगों ने ना सुना हो, बट इसमें किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्यों नहीं सुना, क्योंकि ये हमारे मैप में है ही नहीं, हमारे ज्योग्राफी की बुक है उसमें ये नाम है ही नहीं। इंग्लैंड में रहने वाले जो अंग्रेज थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने वो इंग्लिश में लिखते थे और शायद उनको इस प्लेस के बारे में पता ही नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने मैप में इसका कहीं भी इसको पॉइंट आउट नहीं किया, वो इसको लिखना ही भूल गए, दर्शाना, शो करना ही भूल गए इसमें इन मैप। ओके, वो जो कहते हैं कि वे लोग भी कैसे होंगे जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन ने, मतलब कि जब फॉरेनर्स का रूल खत्म हो गया, उसके बाद जब इंडियंस का हमारी जो फ्रीडम हमें मिल गई, उसके बाद जब हमारी कंट्री ने शासन स्टार्ट किया, तो तब भी उन लोगों ने उसमें चेंज नहीं किया। एक प्रोवर्ब है कि देयर आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वन शीप वॉक्स इनटू अ स्पिट, द रेस्ट विल फॉलो इट। कहते हैं कि जैसे एक भेड़ का झुंड होता है, भेड़ की झुंड की तरह यदि एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है, होल में गिर जाती है, तो जो बची हुई जो भेड़ें हैं वो भी आंखें बंद करके उसके पीछे कूद जाती हैं। उसी तरीके से जब फॉरेनर्स ने, इंग्लैंड के लोगों ने उसको अपने मैप में नहीं दर्शाया, उसी प्रकार नक्शा बना, जो हमारे बाद में फ्रीडम के बाद जब हम मैप बनाया गया तब भी उसे नक्शे में नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये ब्लेम नहीं करते कि आप लोग इसके बारे में क्यों नहीं जानते, क्योंकि इस गांव को मैप में कहीं भी, इस विलेज को मैप में कहीं भी दर्शाया नहीं गया है, राइट। द स्टोरी रंगा मैरिज इज लोकेटेड इन होसाली in a village in the former Mysore state, now a part of Karnataka. इसमें उन्होंने बताया है कि जो रंगा मैरिज होसाली गांव से लिखी गई है, वो कहाँ पर, फॉर्मर मैसूर स्टेट में थी, और जो किसका, कर्नाटक का पार्ट है। 10 years ago the village did not have many people who knew English. 10 साल पहले इस विलेज में कोई भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो इंग्लिश जानता हो। The village accountant son Ranga was the first one of the descent of Bangalore to study a decade ago to use of English language
was not widespread in the narrator's village. That was why Ranga's homecoming was a great event. Pupils rushed to his doorstep announcing that Ranga, who had gone to Bangalore for his studies, had come back. They flocked together to have a look. The narrator too went and stood in the courtyard. वो कहते हैं कि जो नरेटर है, नरेटर कहते हैं कि जो रंगा की शादी के जो रंगा की जो मैरिज है, वो जो पुराना मैसूर राज्य है, फॉर्मर जो मैसूर स्टेट है, उसमें एक गांव है होसाली, उसमें वहां पर इंसिडेंट हुआ था ये, और वो कहाँ पर है? कर्नाटक में, राइट। 10 ईयर पहले, अप्रोक्स 10 ईयर से ज्यादा भी हो सकती है, ये प्रिंटेड जो है बुक काफी पुरानी है मे बी। उसमें गांव में अधिक लोग नहीं थे जो इंग्लिश से नॉन करते थे, इंग्लिश को जानते थे। गांव में अकाउंटेंट थे, उन्होंने अपने बेटे को फर्स्ट पर्सन व्यक्ति था जो अपनी स्टडी के लिए बेंगलोर गया था। अकाउंटेंट यानी लेखाकार, ओके, बेंगलोर भेजा था। 1 सेंचुरी पहले जो नरेटर के गांव में इंग्लिश भाषा का यूज करना इतना फैला हुआ नहीं था, इतना स्प्रेड नहीं था। यही कारण था कि जो रंगा जब घर वापस आए बेंगलोर से, अपनी स्टडीज कंप्लीट करके जब वापस आए, तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया वो, राइट। लोगों ने ये अनाउंसिंग किया और रंगा के गेट पर वो आए, उसके घर तक वो आए, और वहां पर उन्होंने किस लिए आए उसके घर पे कि जो रंगा है वो अपनी स्टडीज से वापस आया है, उसे लौट आया है वो, तो भीड़ उसको देखना चाहती थी, किसको? रंगा को। और उस भीड़ के बीच में जो नरेटर है वो भी उसके कोर्टयार्ड में जाकर खड़े हो गए। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Everybody was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. When he had first left the village, once they realized that Ranga was unchanged physically, the crowd of pupils slowly disappeared. Only the narrator, Shama, जो हमारे narrator है उनका नाम श्यामा है, continued to stand there. After everyone had gone, the narrator asked Rangappa how he was. Ranga noticed him, came near him and greeted him respectfully. वो कहते हैं कि वहाँ पर सभी लोग उनको देखने आए जब रंगा को, तो रंगा अपने फेस पर स्माइल लेकर बाहर आए। उन्होंने एवरी पर्सन ने रंगा को बड़ा सरप्राइजली देखा, और वो उन्होंने अपने माइंड में सोचा कि ये तो वैसा ही है जैसा 6 मंथ पहले हमें छोड़कर यहाँ से गया था, जब गांव छोड़कर गया था 6 मंथ पहले, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। एक जब उन्हें ये समझ में अंडरस्टूड हो गया कि उसमें कोई फिजिकली चेंज नहीं आया है रंगा में, तो जो भीड़ वहां पर कलेक्ट हुई थी पर्सन्स की, वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी। केवल वहां पर कौन रुका? नरेटर जिसका नाम श्याम था, वो वहीं पर खड़े रहे। और जब एवरी पर्सन वहां से चले गए, तो जो नरेटर थे उन्होंने रंगप्पा से पूछा कि उसका क्या हाल है। तो रंगा ने उनको बड़े ध्यान से देखा, उसके नियर आए, उसके समीप आए और बड़े रेस्पेक्टफुली उनको ग्रीट किया। ग्रीट यानी उनका अभिवादन किया। किसका? नरेटर का। Ranga was a worldly wise young man. He knew that when it would be to his advantage to take to someone. He rightly assessed pupils' worth. The narrator was resting in the afternoon when Ranga came to his house with a couple of oranges in his hand. The narrator regretted him a generous, considerate fellow. He thought that it would be a fine thing to have him marry, settle down and be to service to the society. वो कहते हैं कि रंगा जो था वो उनको बहुत इंटेलिजेंट पर्सन लगा। वो जानते थे कि रंगा जानते थे कि उनको किस तरीके से टॉक करनी, किस तरीके से बातें करनी है, और क्या उनके लिए एडवांटेजेस रहेंगे किससे बातें करने के लिए। वो एवरी पर्सन की मूल्यों को, इम्पोर्टेंस को समझते थे। लंच के टाइम पर नरेटर जो थे वो रेस्ट कर रहे थे। आफ्टरनून में नरेटर रेस्ट कर रहे थे और अपने हाथ में कुछ ऑरेंजेस लेकर रंगा उनके घर गए। जो नरेटर हैं वो एक बहुत ही थॉटफुल पर्सन थे, एक विचारवान व्यक्ति थे, उदार थे। उन्होंने सोचा
और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसका मैरिज हो जाए और यह यहीं पर बस जाए और इसकी सोसाइटी की सेवा करे, service to the society. He asked Rangappa when he planned to get married. Ranga replied that he was not going to marry just then. He needed to find the right girl. She should be mature enough. Secondly, she wanted to marry a girl he admired. He was not in favor of the arranged marriages prevalent in society. If he could not get a girl of his choice, he would prefer to remain a bachelor. वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी मैंने रंगप्पा से पूछा कि आप शादी करने की आपकी क्या प्लान है, मैरिज के क्या प्लान है। रंगा ने आंसर किया कि वे उसी समय विवाह नहीं, अब वो अभी विवाह नहीं करने वाले, अभी मैरिज नहीं करने वाले। उनको अभी फाइंड करनी है एक गर्ल जिसकी उनको नीड है। वो गर्ल मैच्योर होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, और एक वो ऐसी लड़की से विवाह करेंगे, ऐसी लड़की से मैरिज करेंगे जो उसको अत्यधिक एडमायर करे, अत्यधिक उसको समझे, अत्यधिक उसको अंडरस्टूड करे। वह कहते हैं कि जितनी भी हमारी सोसाइटी में व्यवस्थित किया गई मैरिजेस है वो उनके पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है उनके। यदि वो कहते हैं कि मैं अपनी चॉइस से लड़की नहीं पा सका, जैसी लड़की मुझे चाहिए अगर मुझे वैसी नहीं मिली तो मैं फुल टाइम बैचलर रहना पसंद करूंगा। कौन कहते हैं? रंगा बोलते हैं। द नरेटर फेल्ट डिस्ट्रेस्ड at Ranga's decision to remain a bachelor. Ranga left. After chatting for some time, the narrator made up his mind that he would get Ranga married. He thought that Rama Rao's niece Ratna, a pretty girl of 11, would be the most suitable bride for him. She was from a big town and knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. रंगा के ने जो है अपना बैचलर रहने का जो डिसीजन नरेटर को उन्होंने बताया तो उनको बड़ा दुख हुआ, इसको डिस्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा। कुछ देर चैटिंग करने के बाद, कुछ देर बात करने के बाद वो वहां से चला गया। कौन चला गया? रंगा। जो नरेटर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्होंने बहुत पक्का इरादा किया, उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि मैं इसकी मैरिज जरूर कराऊंगा। उन्होंने थॉट किया कि रामा राव की 11 ईयर की एक बहुत सुंदर नीस है, भतीजी है रत्ना, और वो इसके लिए बहुत अच्छी ब्राइड रहेगी। और वो कहाँ से आई है? वो एक बड़े सिटी से आई है। डेट मीन्स जो रत्ना है उसके जो पेरेंट्स है उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो जहाँ पर वो पहले रहती थी वो बिग टाउन था, बिग टाउन में वो रहती थी। उसको वीणा और हारमोनियम प्ले करना आता था, और उसकी जो वॉइस है वो भी बहुत स्वीट थी। किसकी? रत्ना की। जब उसके पेरेंट्स नहीं थे तो इसलिए वो अपने अंकल रामाराव के पास आकर रह रही थी। The next morning, the narrator went to Rama Rao's house and told his wife to ask Ratna to fetch some buttermilk from his house. When Ratna came, he requested her to sing a song on this Friday. She was wearing a grand sari. The narrator had sent for Ranga too. While she was singing a song, Ranga reached the door. He was curious to see the singer and peeped in. The light coming in the room was blocked. Seeing a stranger there, Ranga stopped abruptly. She stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. He said that his arrival has made her stop singing and offered to leave, but he did not leave. Ratna, overcome by shyness, ran inside. अगले दिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो नरेटर है रामाराव के घर गए, उनकी वाइफ से उन्होंने बोला कि आप रत्ना को मेरे घर बटर मिल्क लेके भेज देना। तो बटर मिल्क यानी मट्ठा, राइट, जो दही लो के बनाया जाता है। जब रत्ना, वो कहते हैं जब रत्ना उनके पास आई तो उन्होंने उसको एक गाना सिंग करने के लिए रिक्वेस्ट किया। फ्राइडे को वह एक बहुत सुंदर साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी रत्ना ने। जो नरेटर थे उन्होंने रंगा को भी बुला लिया था, और जब वे सिंग कर रही थी, गाना गा रही थी, तो रंगा उनके डोर पर खड़े थे। जैसे उनके डोर पर खड़े थे, इतनी स्वीट वॉइस सुनकर रंगा देखना चाहते थे सिंगर को कि सिंगर कौन है, इतनी सुंदर उसकी वॉइस है, इतनी स्वीट वॉइस है। तो उन्होंने पीपिंग किया, अंदर इनसाइड पीपिंग किया, यानी झाँक कर देखा। तो जैसे ही उन्होंने झाँक कर देखा तो उनके झाँक कर देखने से
जो सनलाइट रूम के अंदर आ रही थी वो रुक गई, ब्लॉक हो गई। तो वहां पर एक स्ट्रेंजर को देखकर रत्ना शॉक्ड हो गई और रुक गई। उन्होंने अपना जो हैट था उसको बेंट किया, झुकाया और कुछ दूरी पर खड़ी रही। रंगा बार बार उनको साइड से देखते रहे। उसने उन्हें कहा कि उनके आने से आपने गाना बंद क्यों कर दिया, गाना बंद कर दिया। तो उन्होंने जाने की पेशकश की कि आपने गाना बंद कर दिया, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बट वो वहां से उठे नहीं, बैठे बैठे ही वो इस चीज को बोल रहे थे और वो वहां से गए नहीं। तो जो रत्ना थी वो बहुत शर्म से लज्जा हो गई, उसको शर्म आ गई और वो वहां से अंदर दौड़ गई। जो रंगा asked the narrator who that girl was. He also expressed the hope that she was not married. The narrator noticed the excitement and said that she was married a year ago. The narrator noticed sign of disappointment on Ranga's face. Ranga left after some time. रंगा ने जो एक नरेटर था उनसे पूछा कि ये गर्ल कौन थी। तो उन्होंने बड़ी होप से जानने की इच्छा कही कि क्या वो मैरिड ना, वो उनके मन में एकदम से आया कि बस वो मैरिड नहीं होनी चाहिए। जो नरेटर था उन्होंने उनकी एगरनेस को, जो क्यूरियोसिटी थी उसको बहुत ध्यान से देखा और कहा कि 1 ईयर पहले ही इनकी मैरिज हो गई है। तो नरेटर ने रंगा के जो फेस पर एक्सप्रेशन आए, किस चीज के, निराशा के, होपलेस के, उसको भाव को देखा और उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद नरेटर रंगा अपने घर चला गया। The next morning, the narrator went to the astrologer Shastriji and told him to keep everything ready to read the stars. He taught it the astrologer in all that he wanted him to say. Then he escorted Rangas to the Shastri's house. Shastri praised astrology as an ancient science. He asked Ranga's star. Ranga did not know. After making some calculation, Shastriji said that Ranga was thinking about a girl. वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे जो नरेटर हैं वो एक ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉजर और शास्त्री जी उनके यहाँ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग्रह होते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर थे वो, उन्होंने उनको रीड किया, ग्रहों को रीड किया और स्टडी किया उनको, और उनको सब चीजें बताने के लिए नरेटर ने पहले ही बताया। जो एस्ट्रोलॉजर थे वह सब कहने, उनको जो उनको बोलना था नरेटर ने उनको पहले ही बता दिया था कि आपको ये बोलना है, जो वो कहलवाना चाहते थे उनसे। फिर रंगा को शास्त्री जी के घर लेकर आए और शास्त्री जी ने जो उनका एस्ट्रोलॉजर थे कि ओल्ड साइंस के रूप में क्या की, प्रेस किया उसको, प्रशंसा की उसको। Astrologer ancient and पुराने old science को प्रशंसा की। He asked Ranga's star. Ranga did not know. After making some calculation, शास्त्री जी said that Ranga was thinking about a girl. वो कहते हैं, शास्त्री जी बोलते हैं कि उन्होंने पहले उससे क्या पूछा, रंगा से उसकी जो राशि होती है उसके बारे में पूछा, स्टार्स के बारे में पूछा, बट रंगा यह नहीं जानता था। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की शास्त्री जी ने और कहा कि रंगा आप किसी गर्ल के बारे में थॉट कर रहे हो, किसी गर्ल के बारे में सोच रहे हो। To the narrator question as to what that girl was, the Shastri said that she had the name of something found in the ocean, कमल, पंछी, मोस होती है काई, पर्ल और रत्न एंड द प्रीशियस स्टोन। वो कहते हैं आप ऐसी गर्ल के बारे में सोच रहे हो जिसका नाम ओशियन में पाने जाने वाली चीजों के नाम से है, जैसे कमल भी हो सकता है, पंछी भी हो सकता है, काई भी हो सकता है, पर्ल मोती भी हो सकता है, और रत्न जो हमारे ओशियन में होते हैं उन प्रीशियस स्टोन के बारे के से रिलेटेड है। तो द नरेटर remembered that the name of the girl in Rama Rao's house was Ratna. He asked if there was any chance of their negotiation bearing fruit. Shastriji gave a positive response. There was surprise on Ranga's face and some happiness as well. The narrator observed that the girl was married. He noticed that Ranga's face had fallen. जो नरेटर था
उनको याद था कि जो रामा राव के घर में जो लड़की थी उनका नाम क्या था, रत्ना था। उन्होंने पूछा कि उनकी बातचीत जो हुई थी उसके कोई सक्सेस होने की कोई कंडीशंस हैं, राइट। तो वो कहते हैं, वो न्यूज़ देते हैं कि जो गर्ल है वो अनमैरिड नहीं, वो सॉरी वो मैरिड नहीं थी। उन्होंने उस पर क्या किया, उन्होंने शास्त्री जी ने बताया कि वो गर्ल मैरिड नहीं, उन्होंने रिमार्क किया, उन्होंने टिप्पणी की उसके ऊपर कि शास्त्री ने उन्हें जो कुछ बताया वह ट्रू निकला। उन्होंने रंगा से पूछा कि क्या वह उस गर्ल्स के विषय में थॉट कर रहा था। रंगा ने यह बात एक्सेप्ट की और रंगा का विवाह किससे हो गया, रत्ना से करा दिया गया। ठीक है। Years later, द नरेटर ऑब्जर्व रेस्पॉन्स, तो वो रंगास का फेस वो खुशी से हो जाता है। द नरेटर ऑब्जर्व दैट द गर्ल वॉज मैरिड, लेकिन जो नरेटर है वो ऑब्जर्व करता है कि गर्ल तो मैरिड है। ही नोटिस दैट रंगास फेस हैड फॉलन, वो उसका फेस उतर जाता है। ठीक है। फिर वो क्या कहता है, ऑन द वे दे पास बाय रामा राव हाउस, रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, द नरेटर वेंट इन अलोन, he came out in a minute and gave the news that girl was not married. कौन बताता है, बताता है आपका नरेटर। नरेटर कहता है कि मैं रामा राव हाउस के घर से के पास से गुजर रहा था, रत्ना वहाँ अकेली गेट पर खड़ी थी, तो वो अंदर वहाँ पर वो गया, उसने अंदर जाके उनसे बात की और उनको पता चला कि जो गर्ल थी वो मैरिड नहीं थी। तो वो शास्त्री जी, वो कहता है कि शास्त्री जी ने जो भी बातें बताई थी वो सभी सच निकली, ट्रू निकली। तो रंगा जो था वो कहता है कि क्या तुम रंगा के बारे में ही थिंकिंग कर रहे थे, तो रंगा उसको एडमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। सो रंगा वॉज मैरिड टू रत्ना, इसलिए रंगा और रत्ना की शादी कर दी जाती है। Years later, Rangappa invited the narrator for dinner on the occasion of 3-year-old son Shyama's birthday. कुछ सालों बाद रंगप्पा इनवाइट करता है नरेटर को, किसके लिए, डिनर के लिए। ओकेजन क्या होता है, 3 साल का बेटा श्यामा, उसका बर्थडे होता है। He had named his son after the narrator, उन्होंने उसका नाम नरेटर के नाम पर रखा था। Young Shyama rushed to the narrator and put his arms round the narrator legs. Young Shyama दौड़ता हुआ आता नरेटर के पास और अपनी आर्म को उसके नरेटर के लेग्स पर रख लेता है और नरेटर उसको किस करता है उसके चिक्स पर और उसको प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी फिंगर में रिंग पहनाता है। द नरेटर आल्सो रिवील्ड दैट रंगा's wife was 8 months pregnant. Then thus रंगा was leading a happy married life with रत्ना। वो ये कहता है कि नरेटर बोलते हैं कि रंगा की जो वाइफ थी वो 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी, इसलिए रंगा और रत्ना जो थे वो एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। इस तरीके से एक अरेंज मैरिज सक्सेस हो सकती है अकॉर्डिंग टू नरेटर। उन्होंने एक अरेंज मैरिज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके, आपको ये स्टोरी अंडरस्टूड हो गई होगी। देन आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड एंजॉय एंड गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।